नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। और ये सेट है दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का और पेड क्लासेट का सेट है दोस्तों। फुल लेंथ टेस्ट है, 13 नंबर सेट है दोस्तों। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आप और आप लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, बाजरे का साच किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? लोथल से मिला है। बाजरे का साच कहां से मिला है? लोथल से मिला है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है कौन सत्य है। इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा बी। केवल दो सत्य है दोस्तों। न्याय धमक महासूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। न्याय धमक महासूत्र में जो है भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा जो है विकल्प असत्य है? यहां पे हो जाएगा आपका आंसर ए जो है असत्य है। देख लीजिए क्या क्या सत्य है। बलि जो है एक प्रकार का राजस्व कर है, ये मौर्य काल में लिया जाता था दोस्तों। हिरण्य जो है अनाज के रूप में न लेकर नगद लेने वाला कर है दोस्तों। अगला है सेतु बंध जो है मौर्य काल में राज की ओर से सिंचाई प्रबंध कर था दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी जो है। अब देख लीजिए क्या क्या सत्य है। हरविलास जो है किसके लेखक है? हरविलास के लेखक कौन है? राजशेखर है। कृंत कल्पत्रु के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर है। कृंत कल्पत्रु के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर है। अगला प्रश्न है जो है विजय राज जो है किसके लेखक है? ये जननायक के लेखक है दोस्तों, जयनायक के लेखक है। और हरिकेल जो है बिसल देव के लेखक है। हरिकेल के लेखक कौन है दोस्तों? बिसल देव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आप अपने आप लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यह बेहतर सेट है, अगर आपको वर्दी लेना है तो ये सेट लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किन वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? गंग वंश के शासकों द्वारा कराया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, बरीद ए मुमालिक नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। बरीद ए मुमालिक जो था दोस्तों, यह एक गुप्तचर विभाग का संगठन था और यह किसने संगठन किया था? बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? यहां पे देखना है दोस्तों, नहीं है। ये जो है चहार चमन जो है यही नहीं है, बाकी सब जो है औरंगजेब के काल में हुआ था। देख लीजिए क्या कौन कौन साहित्य है। मिहिर ए आलमगिरी औरंगजेब के काल में हुआ था। नुस्ख ए दिलकुशा। अगला है मुंतखब उल लुबाब है। अरे यार कैसा कैसा नाम है मुंतखब उल लुबाब है। अगला प्रश्न है, संगमेश्वर का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? मुगल एवं मराठा के बीच। संगमेश्वर का युद्ध किसके बीच हुआ? मुगल एवं मराठा के बीच। अगला प्रश्न है, देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान जो है सही नहीं है? सी का जो है मिलान जो है सही नहीं है दोस्तों। अब देख लीजिए, घेरे की नीति कब हुआ? 1765 से 1813 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घेरे की नीति कब से कब तक? 1765 से 1813 तक। अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति जो दोस्तों 1813 से 1858 तक। समान संघ की नीति 1935 से
1947 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1945 में गठित फाउल्ड कमीशन का संबंध जो है किससे है? जमींदारी से जो है दोस्तों, जमींदारी व्यवस्था की जांच से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? असहयोग आंदोलन से। अगला प्रश्न है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था मद्रास में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये जो है डी नंबर सही नहीं है। अब देख लीजिए कौन कौन सही है। इंडियन मिरर किसकी पत्रिका है? केशव चंद्र सेन की पत्रिका है। ए नेशन इन मेकिंग किसकी पत्रिका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश कहा था जिनसे महात्मा गांधी को बदल डाला। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की कल्याण और सबके कल्याण के में निहित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो अवन टू दी लास्ट पुस्तक था उसमें गांधी जी को यह सीख मिला, व्यक्ति की कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? इसका सी आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान की संधि से। अगला नंबर प्रश्न है, लद्दाख अवस्थित है। ए नंबर बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच। अगला प्रश्न है, पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? सतुंजी नदी पे। ध्यान दीजिएगा, पलिताना बांध किस नदी पे है? सतरुंजी नदी पे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1978 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, वेटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? अंडमान में की है। अगला प्रश्न है, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? उड़ीसा के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है? इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान स्थित है, यह चेन्नई में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन में चेन्नई नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? प्लास्टिक उद्योग को जो है सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है 7 वर्ष या उससे ऊपर। अगला नंबर प्रश्न है, कोकना जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, शेषा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये दोस्तों ये पेड क्लास का वीडियो है दोस्तों, पेड क्लास का टेस्ट है।
आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं हर संडे को अपलोड करूंगा ये वीडियो। टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य की है? गुजरात की है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है? गुजरात की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? ये जो है बी नंबर असत्य है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे है। राणा प्रताप, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो जैकवारी परियोजना है ये जो है गोदावरी नदी पे है। सतलज नहीं होगा, गोदावरी होगा, इसीलिए यह सत्य है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, अभी सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन बना है? बृहस्पति हो गया है। इसके पास 92 को जो है उपग्रह हुआ है, अभी हाल फिलहाल में खोज हुआ है। पहले शुक्र हुआ करता था, अब ये हो गया है 92 उपग्रह के साथ बृहस्पति। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट द्वारा। अगला नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को। अगला नंबर, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है कहां से? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नहीं है इसमें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। यह जो है भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के द्वारा जो है न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। 1935 अधिनियम आया था, उसी के द्वारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर जो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। गणराज्य का अर्थ होता है दोस्तों राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है गणराज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है कौन सत्य है? ये जो है डी नंबर ऑप्शन सत्य है, इसमें से कोई सत्य नहीं है दोस्तों। ये दोनों जो है गलत है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहां है? ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहां है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, वायुसेना का प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? यह सबको पता होगा, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का प्रधानमंत्री के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में यह प्रावधान है कि दायित्वों का जो है प्रधानमंत्री के है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहरता पर फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? डॉक्टर SR सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है असत्य है?
ये एक नंबर जो है असत्य है। चलिए क्या सत्य है? विषय है और सूची है। समुद्री व हवाई मार्ग किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची का विषय है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये लॉटरी संघ है, ये लॉटरी जो है संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये नंबर जो है सही नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सही है। सादिक अली समिति कब हुआ? 1964 में। और LM सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। और GV के राव समिति का 1985 ईस्वी में। और जो ये संथानम समिति है दोस्तों, इसका जो है गठन 1962 में हुआ था, 61 में नहीं, 1962 में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? 79वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 79 संविधान संशोधन के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? रिंग में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? लेनदारों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट एक लेख पत्र है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्म पोषित विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो है दोस्तों कम हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या होती है? बढ़ेगी। अगला नंबर प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प जो है असत्य है? यह सी नंबर जो है असत्य है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है इस बारे में। वेग अधिकतम हो सकता है, यह बात सत्य है। और स्थितिज ऊर्जा शून्य भी हो सकती है, और गतिज ऊर्जा अधिकतम भी हो सकती है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। काफी अच्छा प्रश्न है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ये जो है ग्रेमाल्डी ने दिखलाया, ग्रेमाल्डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम किसका है दोस्तों? यह नियम जो है लेंज का नियम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक डोमेन में परमाणु की संख्या क्या होती है? 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध घटाने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है?
तांबा का बना होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्ययन कौन है? सॉरी फ्रेंड, यहां पे पूछा जा रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर जो है अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश का। और ये करेंट अफेयर अभी का है दोस्तों, हाल फिलहाल का है। आपको सेट लगाने में मजा आएगा दोस्तों अगर आप करेंट अफेयर पढ़ते होंगे तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैथिली ठाकुर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला साइक्लोन वन अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच हुआ है दोस्तों, और यह गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हुआ। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है दोस्तों। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर चीन होगा दोस्तों। चीन के अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। फिर से देखिएगा दोस्तों, COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में हुआ है? चीन की अध्यक्षता में 2022 है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान का है और वही भारत का स्थान कौन सा है? 87वां स्थान भारत का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? एक नंबर जो है असत्य है। अगला देखते हैं सत्य क्या क्या है। बढ़े चलो अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा है। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय। आंचल अभियान जो है राजस्थान सरकार ने किया है। और हमर बेटी हमर मान अभियान जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही के दिनों में भारत के 12वीं महारत कंपनी में कौन सी बनी है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान में हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुनजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश एम बना है। अगला प्रश्न है, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है प्रभु चंद्र मिश्र को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल की प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल की विजेता जो है कौन रही है? एलेना राइबकिना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल की विजेता कौन है? एलेना राइबकिना। अगला प्रश्न है, असत्य विकल्प कौन सा है? ये जो है इसमें ए जो है असत्य है। चलिए देखते हैं क्या सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और ध्यान दीजिएगा, भाला फेंक दिवस जो है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव सान्याल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों,
कौन सा जो है गुण मिश्रण नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जो है नहीं होता है, यानी इसकी संरचना निहित नहीं होती है, बात गलत है। अब देखिएगा क्या क्या सत्य है दोस्तों मिश्रण का के बारे में है। यह दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिक द्वारा बनता है, बात सत्य है। इसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, यह भी बात सत्य है। और किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, यह बात सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? SN बोस से है। अगला प्रश्न, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है दोस्तों पदार्थ का जो है 3/4 भाग विघटन 20 दिन में हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, NaCl कौन सा संबंध है? आयनिक जो है संबंध है। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है तरल अवस्था में। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न है, ट्रोना किस मिश्र धातु का अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है गर्म एल्यूमिना का। अगला प्रश्न है, फास्फर ब्रांज मिश्रण है CuSnP का। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? सीले है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोमैटिड किससे बना होता है? DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, शैवाल के भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, फर्न किस वर्ग का पौधा है? टेरिडोफाइटा का वर्ग का पौधा है, टेरिडोफाइटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? जास्ता जो है नहीं है। और क्या क्या है देख लीजिए, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन है। अगला प्रश्न है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? पैंथ्रोबिन के संश्लेषण में है। अगला प्रश्न है, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? त्वचा में होती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न, गाइनोकोमैट्रिया क्या है? पुरुषों में स्तनों का विकास है पुरुषों में जो है स्तनों का विकास है, गाइनोकोमैट्रिया। ध्यान दीजिएगा, गाइनकोमैस्ट्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ का प्रश्न है और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा बी, आप रोक के बना लेंगे। और इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आंसर बी हो जाएगा और इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आप रोक के बनाएंगे, प्रयास करेंगे दोस्तों लगाने का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका भी बना लेंगे दोस्तों और इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और इसका आंसर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। रोक के बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों।